हरियाणा सरकार किसानों को अधिक से अधिक फायदा देने के उद्देश्य से तरह तरह की योजनाएं चला रही है। एक तरफ पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए संकल्प पत्र में किए वादों को पूरा भी किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हित में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बागवानी फसलों की तर्ज पर शहद को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया जाएगा। रामनगर स्थित एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र में शहद की बिक्री की व्यवस्था की जाएगी। वहीं पर भंडारण और गुणवत्ता जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। जल्द ही 20 करोड़ रुपए की लागत से गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। इसके अलावा रामनगर संस्थान को राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाया जाएगा, जहां मधुमक्खी पालन से संबंधित उन्नत एवं वैज्ञानिक अनुसंधान किए जा सकेंगे। बागवानी फसलों की तर्ज पर शहद को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया जाएगा। और अभी तक कहीं पर भी शहद की बिक्री मंडी के लिए मंडी नहीं थी। इस स्थिति को देखते हुए हमारा जो मधुमक्खी केंद्र रामनगर पर शहद विपणन केंद्र की व्यवस्था वहां पर की जाएगी, ताकि हमारा जो शहद का किसान है वो वहां पर उसको ले जा सके। वहां पर शहद की बिक्री और शहद की जांच की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है कि 20 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने वहां पर उसकी टेस्टिंग के लिए वो दिया है। इस इंस्टीट्यूट में मधुमक्खी पालन पर उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों पर अनुसंधान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मधुमक्खी पालन किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी का बड़ा साधन है और इससे फसलों की पैदावार भी बढ़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वीट क्रांति के आह्वान को साकार करने के लिए हरियाणा तेजी से कदम बढ़ा रहा है। श्वेत क्रांति से आगे बढ़कर के स्वीट क्रांति की आह्वान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम सबको मालूम है, मुझे ये भी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने 31 जुलाई 2022 को अपने मन की बात में उसका जिक्र किया है, चर्चा किया। पूरे देश के सामने वो बात जाती है। जो हमारे किसान या हमारा कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है और अपने कार्य को समाज को एक प्रेरणा उससे मिल रही है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र के रामनगर में इजराइल के सहयोग से देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र स्थापित किया गया है, जहां किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहां शहद व्यापार केंद्र भी है, जिसके माध्यम से अब तक 74,000 बक्से और 3,43,000 कॉम्ब शीट दी जा चुकी हैं। इस केंद्र में शहद का प्रसंस्करण और बॉटलिंग की भी सुविधा है। यहाँ एक केंद्र खुला हुआ है, एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र यहाँ स्थापित है। हम इस केंद्र में शहद व्यापार केंद्र भी हमने स्थापित किया है। इस केंद्र के माध्यम से हमारे जो मधुमक्खी पालक अब तक लगभग 74,000 बक्से 3,43,000 काम सीट उसके माध्यम से वितरित भी की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मधुमक्खी पालन ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम जमीन की आवश्यकता होती है और महिलाएं युवा इसे स्टार्टअप के रूप में अपना सकते हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि हनी ब्रांड लॉन्च करें और ऑनलाइन मार्केटिंग से अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहुंचाएं। सरकार हर कदम पर वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन देगी। युवा किसानों से भी ये आह्वान करता हूं कि मधुमक्खी पालन आपके लिए एक आकर्षक स्टार्टअप का अवसर है। इसमें तकनीक का हम उपयोग करें, नए इनोवेशंस करें, वैल्यू एडिशन और ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से अपने उत्पाद को हम दुनिया में पहुंचाने का काम करें। हमारी सरकार
आपकी हर कदम के ऊपर मदद करेगी। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किसानों का सशक्त होना सबसे पहली आवश्यकता है। इसी दिशा में फसलों के साथ साथ डेयरी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे किसानों की आय में लगातार वृद्धि हो रही है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।